मीत। क्या बात है। मेरा सब कुछ तेरी देन है, मेरे मन के तो जीत जाए हम, जीत जाएंगे हम, जीत जाएंगे हम, तू अगर संग है। जिंदगी हर कदम एक और दादा हमारे फिर 50 रुपए दे गए हैं, धन्यवाद है हमारी ओर से। तो जीत जाएंगे हम, जीत जाएंगे हम, जीत जाएंगे हम, तू अगर संग है। जिंदगी हर कदम एक नई जीत जाएंगे हम, तू अगर संग है, क्योंकि जिंदगी हर कदम एक नई जंग है। ये बात तो है। बहन जी गाने को सुनना जरा, सुनना। टुकड़ा कह रहा है, क्या कह रहा है गाना। माता कैकेयी ने जब 2 वरदान मांगे, मांगे। महाराज राज तिलक राम का नहीं, मेरे बेटे भरत का होना चाहिए। दशरथ जी ने कहा बस इतनी सी बात के लिए तू कोप भवन में आकर के लौटी हुई है, फटे पुराने वस्त्रों को पहने हुए है, आज इतने खुशी का अवसर है, तेरे बेटे राम का राज तिलक होने जा रहा था और तू तो राम को सबसे ज्यादा प्रेम करती थी, लेकिन अचानक तेरा हृदय परिवर्तन कैसे हो गया। लेकिन कोई बात नहीं, अगर तू चाहती है कि राज तिलक भरत का हो तो राज तिलक भरत का ही होगा। कैकेयी ने कहा महाराज दूसरा वरदान भी तो सुनिए। ऐसे थोड़ी। और जी वही कहा कि दूसरे वरदान में मैं चाहती हूँ कि राम को 14 वर्षों के लिए वनवास भेजा जाए। और जब दूसरा वरदान सुना तो महाराज दशरथ स्तब्ध खड़े रह गए। वो कैकेयी से ना तो हाँ कर पा रहे ना कर पा रहे हैं। आंखों में आंसू आ गए महाराज दशरथ के, और कैकेयी के आगे हाथ जोड़ करके कहने लगे, कैकेयी ऐसे जीवन का क्या मतलब राम ना हो जीवन में। बजाया छोटू, बहुत बढ़िया छोटे। दिन दिन धागे त्रिकट तू ना कतकदा धागे त्रिकट दीना, दिन दिन धागे त्रिकट तू ना कतकदा धागे त्रिकट दीना, दिन दिन धागे त्रिकट तू ना कतकदा धागे त्रिकट दीना, दादा त्रिकट दा 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 दादा त्रिकट। समय का मैंने तो एक बार ये हाथ जरूर लगवा दे दोबारा। बहुत बहुत धन्यवाद है। और ये हमारे भाई रफी खान जी, क्या बात है। रफी भाई आपकी तरफ से ये 51 रुपए आपने हमारे छोटू के लिए प्रदान किए हैं। सही ले वो ले। और 51 रुपए हमारे लिए भी आए हैं। भाई को बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद मेरी ओर से। दशरथ जी ने कहा कैकेयी ऐसे जीवन का क्या
जीवन में। ऐसे जीवन का क्या मतलब जब राम ही ना हो जीवन में। और अगर मेरा राम मुझसे दूर हो गया तो कह गई तू सोच रही है कि मैं खुश रह पाऊंगा, तो सोच सुन मेरी बात सुन। ऐसे जीवन का क्या मतलब राम ना हो जीवन में। और राम बिना जीवन जी लूं मैं, राम बिना जीवन जी लूं, हो नहीं सकता जीवन में। समझते रहना केवल जीवन में। अरे ऐसे जीवन का क्या मतलब राम ना हो जीवन में। और राम बिना जीवन जी लूं, हो नहीं सकता जीवन में। क्योंकि मेरा राम मेरे लिए क्या है, संजीवनी दशरथ की राम है इस जीवन में। अरे संजीवनी दशरथ की राम है इस जीवन में। तो महाराज कहने लगे राम जी के बिना राम जी के बिना, राम जी के बिना कैसे जीवन चले। राम जीवन चले लेके जीवन चले। क्या बात है बेटे, क्या बात है। बहुत बहुत धन्यवाद आपकी तालियों के लिए। समझते रहना राम जी के बिना, राम जी के बिना कैसे जीवन चले। राम जीवन चले लेके जीवन चले। एक बार प्रेम से जयकारा लगाएं सभी लोग। बोले सियावर रामचंद्र की जय हो, बोल सच्चे दरबार की। जय हो, जय हो। हमारे भाई परशुराम रैकवाड़ जी आपकी तरफ से 21 रुपए का यह आशीर्वाद को पूर्ण किया है और जवाब भी आपने सुना है, सवाल भी आपने सुना है। और क्या कहा कुछ नहीं है उन्होंने, तो मुझे भी मेरा भी धर्म बनता है मैं कुछ ना कहूँ। बढ़िया जवाब आपने दिया है कि कत्था चूना मिल गए तो बटिया से बटा होगा, सही ठीक। और पान सटा होगा तो बढ़िया होठ को लाल करेगा। चलो कुल मिलाकर कुछ लाले हो गया है। आजकल लोग राजश्री से लाल कर मन पतित तो भावना पावन भरेंगे राम जी। व्यग्रता अवसाद पीड़ा सब हरेंगे राम जी। मैं कह रही हूँ मन पतित तो भावना पावन करेंगे राम जी, और व्यग्रता अवसाद पीड़ा सब हरेंगे राम जी। रात कल रावण ने मुझको आके सपने में कहा, रात कल रावण ने मुझको सपने में आकर कहा कि पार इस भव सिंधु से सबको करेंगे राम जी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपकी तालियों के लिए। जवाब आपका बहुत अच्छा है जो भी है, बढ़िया। और
थोड़ा सा आपने कहा कि चूना मिला के हल्दी लगाई जाती है क्या? मैंने कहा कलर बदलने के लिए तो किसी पीले रंग में सफेद रंग को मिलाइए तो लाल हो जाता है, लेकिन जो हल्दी लड़की या लड़के को लगाई जाती है उसमें अपना तेज इतना होता है कि बटिया से बटी होगी, उसमें कुछ नहीं करना पड़ता। बस बस बस। अब आपने कहा गुरु जी का लिखा गीत है, ये हमारे गुरु जी का गीत है, लेकिन क्या चूना मिला के लगाया जाता है क्या? तो राखी जी, जब आपके गुरु जी का यानी हमारे पिताजी का गीत लिखा हुआ है तो फिर ये सवाल आप हमसे ना करिए, सुबह उन्हीं से कर लीजिए, नंबर अभी बढ़िया जवाब मिल जाएगा। चलिए, बढ़िया पट्टी आपने दिया है और थोड़ा शब्दों का सर्कस भी है उसमें। इनको पटिया नहीं, इनको पट्टा ढूंढना चाहिए। कि तूने ही सजाए हैं मेरे होठों पर ये गीत, ये 50 मुद्राएं जय पीडीए समाज श्री प्रीतम सिंह यादव जी और संजू भैया, जिला उपाध्यक्ष समाजवादी पार्टी लवकुश नगर, बहुत बहुत धन्यवाद प्रीतम भैया। लगातार आपका पुरस्कार दोनों तरफ जा रहा है, बहुत बहुत धन्यवाद। बैठिए भैया। एक प्रीतम हमारे कीर्तन जगत में भी है, उनको प्रीतम पागल जी के नाम से लोग जानते हैं। वो बहुत अच्छे कलाकार हैं और अपने आप में बेजोड़ कलाकार हैं, इसलिए उन्होंने इतना नाम कमाया और ऐसा कीर्तन गाया कि लोग उनके प्रेम में, उनके गायन में पागल हो जाते हैं, इसलिए उनका नाम पड़ गया प्रीतम पागल। तो प्रीतम भैया धन्यवाद आपको। तो बिना खर्चा के पर्चा है, नहीं खर्चा भी साथ। अभी अभी 150 आपके जमा है हमारे पास। क्या बात। ये रंग भरे मौसम के रंग चुरा के, बहुत पुराने चोट खाए व्यक्ति लग रहे हो। ये भी हमारे संतोष सिंह जी, कभी उधर पर्चा कभी इधर पर्चा, और अच्छे अच्छे गीतों की फरमाइश आपकी तरफ से है, पुराने कोशिश करूंगी भैया। जवाबी अपने दौर में बह रही है और जवाबी के अपने कुछ नियम है, सिस्टम है, थोड़ा सा मेरा साथ दीजिए, आपकी इच्छा भी पूरी होगी, आप परेशान न हो। गीत कह रहा है, तूने ही सजाए हैं मेरे होठों पर ये गीत, तेरी ही सरगम से सजता है मेरा संगीत, मेरा सब कुछ तेरी देन है, मेरे मन के नींद तो जीत जाएंगे हम, जीत जाएंगे
वाह वाह वाह, क्या बात है। हाँ भैया कह रहे अहंकार में 3 गए। कुछ और भी बताया उन्होंने। हाँ, रावण का सुन लिया हमने। हाँ अहंकार में 3 गए। रावण कौरव। नहीं वो तो बात की लाइन है भाई। ना मानो तो देख लो रावण कौरव कंस। हाँ, हैं? हाँ, धन्यवाद 3 तो है। भैया हमारे पगलू परिहार जी आपकी ओर से 101 मुद्राएं हैं। और हमारे भैया जिन्होंने बहुत सुंदर बात कही कि व्यक्ति को कभी अहंकार नहीं करना चाहिए। किसी भी चीज का घमंड आदमी को बहुत नीचा ले जाता है। और मैं भैया को धन्यवाद दे रही हूँ कि ऐसी सीख की आज की युवा पीढ़ी को जरूरत है। और आपकी ओर से 201 मुद्राएं हैं। समाज किस ओर जा रहा है? हम लोग गाने बजाने के साथ समाज में अच्छे संदेश देने के लिए आते हैं, लेकिन कभी कभी खुद रास्ता भटक जाते हैं लोग। तो मैं बस इतना कह रही हूँ भैया आपकी ओर से फिर 100 मुद्राएं आ रही हैं। कृष्णा विधवा जी आपकी ओर से 101 मुद्राएं हैं। अहंकार में 3 गए रावण कौरव कंस। 3 तो है लेकिन चलिए नहीं हम लोग। हेलो 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 इसकी आवाज चली जाती है थोड़ा सा, क्योंकि कैसे 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 वो खुद को ढाल लेते हैं। कृष्णा भैया सुनिए, कैसे खुद को वो ढाल लेते हैं, कैसे खुद को वो ढाल लेते हैं, जिस्म से जान निकाल लेते हैं। और बूढ़े माँ बाप को भगा करके घर से लोग कुत्तों को पाल लेते हैं। धन्यवाद। आज का दौर ऐसा हो रहा है। और बाहर लिखवा देते हैं कुत्तों से सावधान। तो मेरा सब कुछ तेरी देन है, मेरे मन के मीत जीत जाएंगे हम, जीत जाएंगे हम, तुम अगर संग है। जिंदगी हर कदम एक नई राम जीवन चले लेके जीवन चले। धन्यवाद भाई साहब को। और इस कार्यक्रम में बड़ी मेहनत करते हैं आप भी। हमारे बड़े भैया आदरणीय श्री गुलाब सिंह जी भैया, हमारे राजू चौबे जी और आदरणीय श्री रामपाल बाबू जी मेला प्रभारी हैं आप सब। इस मेले को सजाने में आप लोग तन मन धन लगाते हैं। एक बार इन सबके नाम से तालियां होनी चाहिए। बहुत बहुत आभार। और जब तक आप सब लोग हैं तब तक इस तरह के कार्यक्रम सज रहे हैं, सजते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। गाने में आपने सुना जीवन जीवन में, जीवन में राम जीवन में, फिर राम जीवन चले तो लेके जीवन चले। ऐसे सवालों का क्या जवाब हो सकता है? कोई शब्द ही लाया जाए, उसको फिट किया जाए। राजा दशरथ ने बहुत समझाया, कैकेयी से बहुत कहा, कैकेयी तू चाहे मेरी जान मांग ले, चाहे ये राज्य मांग ले, चाहे तो मैं अपना सर उतार कर तेरे कदमों में रख दूं, लेकिन मेरे राम को वनवास मत मांग। धन्यवाद। लेकिन कैकेयी नहीं मानी और कैकेयी ने अपना वही वचन पूरा कर लिया, मांग लिया। अब आगे बढ़ना जवाब में काम होता है, तो मैं आगे बढ़ रही हूँ। राम जी चले, राम जी वन चले लेके जीवन चले। 6 बार दशरथ के मुख से राम राम कहकर उनके प्राण निकल गए, लेकिन अब राम जी काम बनाने जा रहे हैं लोगों के, तो मैं वहां तक आपको पहुंचा रही हूँ। थोड़ा जरूर आपको दूर ले जा रही हूँ, लेकिन शब्द आना चाहिए तो प्रयास देखें। सुने, राम पहुंचे वहां जहां मांगी नाव न केवट वाना, कहाई तुम्हार मर्म में जाना। भगवान पहुंचे तो मेरी पंक्ति कह रही है कि करना वचन था पितु का पूरा, तभी गए ये पावन है।
नहीं बजवा। के करना वचन था पूरा पितु का, तभी गए ये पावन है। पावन है। अब पावन को वन में पहुंचकर पावन को हे स्वामी करते सदा ही पावन है। शब्दों के अर्थ भी सुनिए, जीवन है, जीवन है। तो पावन हो जाऊंगा मैं सदा, जो धोलू पावन है। केवट भगवान श्री राम के बुलाने से भी नहीं जा रहा है, लेकिन जाना पड़ रहा है क्योंकि वो तो चाहता है कि जो दुनिया को पार करते हैं आज वो मुझे बुला रहे हैं, मेरा सहारा ले रहे हैं। क्या बात? और जब पहुंचा तो मेरी पंक्ति कह रही है, राम पावन से अब, राम पावन से अब ये अपावन मिले। केवल तेरा राम तो पवित्र पावन परम पिता परमात्मा है, और मैं एक अपवित्र अपावन व्यक्ति आज भगवान के चरण धोने जा रहा हूँ। तो मेरी पंक्ति कह रही है, राम पावन से अब, राम पावन से अब ये अपावन मिले। तो उस केवट को राम सीटी सीटी रोको। हेलो हेलो, बहुत बढ़िया, हमने तारीफ कर दी है तो थोड़ा सा हमारी लाज रखिए भाई साहब। हेलो हेलो, देखे रहिए, थोड़ा सा बढ़ा दीजिए। और आप सीटी बजाएंगे, हम लोगों की सीटी बज जाएगी। पंक्ति मेरी कह रही है, क्या? राम पावन से अब ये अपावन मिले। तो राम पावन मिले, उनके पावन मिले। जी दो अर्थ निकल रहे हैं, एक तो राम खुद ही पवित्र पावन है, और एक पावन उनके पाँव में वो केवट अपने सर को रख देता है, और आप जानती हैं कि उसके जल का यानी उस चरणामृत को पी लेता है और अपने पूरे परिवार को मिलाकर तारण तरण कर लेता है। तो राम पावन से अब ये अपावन मिले। तो राम पावन मिले, उनके पावन मिले। अगर उधर राम जीवन चले लेके जीवन चले, तो इधर केवट को राम पावन मिले, तो उनके पावन मिले। राम पावन मिले, उनके पावन मिले। राम पावन मिले, उनके पावन मिले। बोलिए सियावर रामचंद्र की। प्रयास था मेरा, क्योंकि शब्दों की कारीगरी थी, प्रसंग तो उतना ही साधारण था जो बातें रोज होती।